महर्षि विश्वामित्र का जन्म अयोध्या के राजा कश्यप और उनकी पत्नी की पुत्र के रूप में हुआ था। उनके प्रारंभिक जीवन में वे एक राजकुमार के रूप में जीवन जीते थे और उनका नाम कैशप था। वे एक क्षत्रिय थे और उनके जीवन का उद्देश्य शक्ति और राज्य पर विजय प्राप्त करना था। लेकिन एक दिन उनके जीवन में एक मोड़ आया जब उन्होंने साधना और तपस्या की ओर कदम बढ़ाने का निर्णय लिया। विश्वामित्र ने अपने राजसी जीवन को त्यागने और तपस्या की ओर रुख करने का निर्णय लिया। उन्होंने वन में जाकर कठोर तपस्या की और अन्नजल का भी परित्याग कर दिया। उनकी तपस्या इतनी कठिन थी कि देवताओं ने उनकी तपस्या का ध्यान दिया और उनके लिए सम्मान और आशीर्वाद की घोषणा की। इस तपस्या के माध्यम से उन्होंने कई दिव्य शक्तियां प्राप्त की और मंत्रों में माहिर हो गए। विश्वामित्र की तपस्या और साधना के प्रभाव से देवताओं ने उन्हें कई आशीर्वाद दिए। एक अद्वितीय मंत्र शक्ति, उन्होंने कई शक्तिशाली मंत्रों को प्राप्त किया जो उन्हें अद्भुत शक्तियों और ज्ञान की क्षमता प्रदान करते थे। ये मंत्र उन्हें विभिन्न समस्याओं और संकटों का समाधान प्रदान करने में सक्षम बनाते थे। 2. कृपा और आशीर्वाद। भगवान शिव, ब्रह्मा और विष्णु जैसे प्रमुख देवताओं ने उनकी तपस्या को देखकर उन्हें कृपा और आशीर्वाद प्रदान किया। यह आशीर्वाद उन्हें अपनी तपस्या में और भी सफल बनाने में सहायक था। महर्षि विश्वामित्र की कथा त्रेतायुग के दौरान विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। उनके जीवन के कुछ प्रमुख घटनाएं निम्नलिखित हैं। 1. राजा दशरथ और विश्वामित्र। महर्षि विश्वामित्र ने राजा दशरथ से अनुरोध किया कि वे उनके साथ उनके आश्रम में राम और लक्ष्मण को भेजें। उनका उद्देश्य राक्षसों से पीड़ित मुनियों की सहायता करना था। राजा दशरथ ने विश्वामित्र के अनुरोध को स्वीकार किया और राम और लक्ष्मण को भेजा। 2. राक्षसों का वध। राम और लक्ष्मण ने विश्वामित्र की सहायता से राक्षसों का वध किया। राक्षसों का वध करने के बाद विश्वामित्र ने राम को सच्चे धारण और शक्ति के प्रतीक के रूप में सम्मानित किया। इस घटना ने राम के अद्वितीय बल और चरित्र को प्रकट किया। 3. सप्तर्षि और महर्षि विश्वामित्र। विश्वामित्र को सप्तर्षियों में से एक माना जाता है। सप्तर्षि उन 7 महान ऋषियों का समूह है जिन्होंने मानवता को धर्म और ज्ञान की दिशा में मार्गदर्शन किया। महर्षि विश्वामित्र की भूमिका इस समूह में विशेष रूप से महत्वपूर्ण रही है। महर्षि विश्वामित्र की तपस्या और उनके जीवन से हमें कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं प्राप्त होती हैं। 1. धैर्य और तपस्या। विश्वामित्र की कहानी यह सिखाती है कि कठिन तपस्या और धैर्य से किसी भी लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने अपने जीवन के सबसे कठिन क्षणों में भी अपने धैर्य और समर्पण को बनाए रखा। 2. साधना की शक्ति। उनकी तपस्या ने यह सिद्ध कर दिया कि साधना और तपस्या की शक्ति अद्वितीय होती है। उनके जीवन ने यह स्पष्ट किया कि साधना से व्यक्ति अपने जीवन को एक नया अर्थ दे सकता है और आत्मसिद्धि प्राप्त कर सकता है। 3. धर्म और सत्य। विश्वामित्र का जीवन धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। उन्होंने हमेशा सत्य और धर्म के पक्ष में खड़े रहकर अपने जीवन का उद्देश्य पूरा किया। महर्षि विश्वामित्र के जीवन में कई उपाख्यान और घटनाएं हैं जो उनके महान व्यक्तित्व को दर्शाती हैं। 1. अवधि की ऋषिमुनियों की सहायता। विश्वामित्र ने कई बार ऋषिमुनियों की सहायता की और उन्हें राक्षसों से सुरक्षा प्रदान की। उनकी मदद से कई ऋषि और मुनि सुरक्षित और खुशहाल जीवन जीने में सक्षम हुए। 2. कशिष्टा ऋषि के साथ सहयोग। विश्वामित्र की कशिष्टा ऋषि के साथ मित्रता और सहयोग उनके तपस्या और ज्ञान को और भी बढ़ावा देने में सहायक रहे। कशिष्टा ऋषि के साथ उनके संबंध उनके जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक थे। महर्षि विश्वामित्र का जीवन उनके समर्पण, तपस्या और पराक्रम का प्रतीक है। उनकी कथा हमें सिखाती है कि सच्चे समर्पण और कठिन परिश्रम से हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन को एक नया अर्थ दे सकते हैं।
उनकी शिक्षाएं और जीवन की प्रेरणा आज भी हमें सत्य, धर्म और आत्मसंघर्ष की दिशा में मार्गदर्शन करती हैं। महर्षि विश्वामित्र की कथा भारतीय पौराणिक कथाओं की अमूल्य धरोहर है, जो हमें जीवन की कठिनाइयों का सामना करने और महान कार्यों की ओर अग्रसर होने की प्रेरणा देती है।